Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. And this video is for class 7th. Today we'll continue our chapter 4 of geography, that is major landforms. So in our last class we learned about the working of rivers and working of sea waves. That how rivers and sea waves are helpful in erosion and deposition. Now we'll learn about work of ice, that how ice work as erosion and work for deposition. So ice works at high altitudes. ice बर्फ़ अपना काम कहाँ पे करती है? हाई एल्टीट्यूड पे, ज़्यादा ऊंचाइयों पे, जहाँ पे ऊंचाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं. When snow falls on the high altitude and latitudes, जब स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है ऊंचाइयों पे, बहुत ज़्यादा ऊंची जगहों पे, एंड द होल लैंड इज़ कवर्ड विथ आइस, तो वहाँ पे जो पूरी ज़मीन होती है वो किससे भर जाती है? बर्फ़ से, आइस से कवर्ड हो जाती है. एंड दिस इज़ कॉल्ड अ स्नो फील्ड. और बर्फ़ से ढके हुए लैंड को वहाँ पे क्या कहा जाता है? स्नो फील्ड. उस बर्फ़ से ढके हुए फील्ड को हम क्या करते हैं? स्नो फील्ड. नाउ अ ग्लेशियर is a river of snow and ice that moves very slowly. Now what is glacier? So a glacier is an extremely large mass of ice which moves very slowly. तो ये क्या होता है? बहुत बड़ा आइस का एक ढेर होता है, टुकड़ा होता है, which moves वेरी स्लोली, जो बहुत स्लोली स्मूथली मूव करता रहता है. एंड अ ग्लेशियर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन एंड डिपोजिशन. एंड यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन का काम कौन करता है? ग्लेशियर, हिमनद जिसको हम हिंदी में कहते हैं. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, एंड मटेरियल्स आर इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर्स. So this process cannot be succeeded by mere ice. तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है इरोजन, डिपोजिशन का एंड ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ आइस से कंप्लीट नहीं हो सकता. मेयर मीन्स ओनली, सिर्फ आइस से कंप्लीट नहीं हो सकता. ये इसके लिए हमें आइस का एक बहुत बड़ा लार्ज मास चाहिए, बहुत ढेर सारा बर्फ़ का बहुत बड़ा पीस चाहिए, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर. So rock fragments from the mountain slopes fall into the moving ice. ये जो मूविंग आइस होती है, ग्लेशियर होती है, इस पे जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, चट्टानों के छोटे पार्ट्स होते हैं, पीसेस होते हैं, वो इस पे गिर जाते हैं. किस पे? ग्लेशियर्स पे. एंड दिस एक्ट एज इरोजन. और यहाँ पे ये किसका काम करते हैं? इरोजन का. मीन्स द रॉक फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन स्लोप्स. कहाँ से? माउंटेन्स में जो रॉक्स होती हैं उसके फ्रेगमेंट्स कहाँ पे गिरते हैं? मूविंग आइस पे. एंड दिस एक्ट एज इरोजन एंड दे आर कॉन्स्टेंटली रब्ड अगेंस्ट द साइड्स बिकॉज द ग्लेशियर्स आर वेरी लार्ज, बहुत बड़े होते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली या बहुत स्लोली मूव करते रहते हैं, और ये लगातार रब करते हैं, रगड़ते रहते हैं. किससे? साइड से, किनारों से. एंड फ्लोर ऑफ द वैली दस फॉर्मिंग अ यू शेप्ड. इसकी वजह से जो वैली होती है उसका जो फ्लोर होती है ग्लेशियर्स की, वो कैसे, किस शेप की हो जाती है? यू शेप्ड हो जाती है. जैसे कि आप एक आइस वैली का इमेज भी देख सकते हैं. एंड इट हैज़ अ फ्लैट बॉटम एंड मोस्ट वर्टिकल साइड्स. तो इसका जो बॉटम, जो तला होता है, वो कैसा होता है? फ्लैट होता है and almost vertical sides. Now a cirque is a chair-like depression formed by the curving of deep hollows along the slope of mountains. तो a cirque is a chair-like depression. तो ये क्या होता है? ये एक चेयर, सर्क एक तरह का. So cirque is a type of glacier. And a cirque glacier is formed in a cirque, means a bowl shaped depression on the side of or near mountains. तो कैसा? बाउल शेप या फिर चेयर के आकार का, कुर्सी नुमा, कुर्सी के आकार का
एक depression formed by the curving of deep hollows along the slope of mountains. And a tarn is a small lake of melted ice. और tarn क्या होता है? एक छोटी लेक होती है, झील होती है melted ice की, filled in these depressions. So what's the meaning of depression? टम्बल, गिराव. क्या होता है? गिराव. द ग्लेशियल डिपॉजिट्स ऑन द साइड्स एंड फ्लोर्स ऑफ वैलीज बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन्स. अ ग्लेशियल डिपॉजिट्स ऑन द साइड्स एंड फ्लोर्स ऑफ वैलीज. तो ग्लेशियर का ही एक डिपॉजिट जो कहाँ पे हो जाता है? घाटियों के किनारे, घाटियों के फ्लोर पे, साइड्स में ये जो डिपॉजिट हो जाता है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. क्यों? ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो ये डिपोजिशन होता जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल मोरेन्स. क्या कहते हैं? ग्लेशियल मोरेन्स. हियर इज एन इमेज ऑफ ग्लेशियर मोरेन ऑल्सो. Now some facts and information. There is a glacier in the Himalayan mountains which is known as the third pole. एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है हिमालयन माउंटेन पे, जिसको किस नाम से जाना जाता है? थर्ड पोल. द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस ग्लेशियर इज़ सियाचिन ग्लेशियर. इसका ओरिजिनल नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर. इन दिस साइट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड मेड बाय इंडिया फॉर मिलिट्री इमरजेंसी. और यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड बनाया गया है. हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए एक पैड बनाया गया है, जिसको कि इंडिया ने बनाया है. किसके लिए? मिलिट्री इमरजेंसीज़ के लिए. सो दैट military can land, military helicopters can land in Siachen Glacier. Now our next one topic is working of wind. So the process of erosion and deposition by the wind takes place in desert areas. तो ये जो इरोजन का प्रोसेस है, डिपोजिशन का प्रोसेस है विंड का, ये ज़्यादातर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है या कहाँ पे होता है? डेजर्ट एरियाज़ में. द वास्ट लैंड विथ नो वेजिटेशन. क्योंकि यहाँ पे ज़मीन बहुत बड़ी होती है, बहुत वास्ट होती है. एंड विथ नो वेजिटेशन मीन्स देयर इज़ नो प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड विंड्स हेल्प टू ब्लो फ्रीली एंड कैरी. इसलिए यहाँ पे कोई भी, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होती है, कोई पेड़ पौधे नहीं होते, कोई जानवर नहीं होते, इसलिए हवा आसानी से फ्रीली बह सकती है. एंड कैरी विद देम पार्टिकल्स. और अपने साथ इरोडेड पार्टिकल्स मीन्स पत्थरों के जो छोटे पीस होते हैं, जो भी टुकड़े होते हैं, उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है. एंड द वर्क इज़ नॉट डन एट ग्रेट हाइट्स. और ये जो विंड का वर्क है ये बहुत हाइट तक नहीं होता है. ऐसा नहीं कि जो रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस हैं वो हवा में बहुत ऊपर तक उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. बट फ्रॉम 25 to 75 सेंटीमीटर ओनली. द रॉक्स आर इरोडेड मोस्टली फ्रॉम द बॉटम. और यहाँ पे डेजर्ट एरियाज़ में जो रॉक्स होते हैं उनका जो इरोजन होता है, मतलब जो ब्रेक डाउन होता है, वो कहाँ से होता है? ज़्यादातर बॉटम एरिया से, नीचे से, निचले पार्ट से होता है. देन फ्रॉम द टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ. हियर यू कैन सी मशरूम रॉक. हियर इज़ एन इमेज ऑफ मशरूम रॉक, जिसमें आप देख सकते हैं मशरूम रॉक में कैसे नीचे से ये स्लिम दिख रहा है और ऊपर से जाके ब्रॉड है. मतलब नीचे से पतला है और ऊपर से जाके ब्रॉड है, चौड़ा है पत्थर. मतलब जो रॉक है उसमें इरोजन कहाँ से हो रही है? वो इरोड कहाँ से हो रहा है? नीचे से, बॉटम से. द रॉक्स आर देन कॉल्ड मशरूम रॉक्स. So here is the rocks are eroded mostly from the bottom then from the top, thus creating a mushroom like shape of rocks. और इनको मशरूम रॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि नीचे से ये इरोड होती हैं और ऊपर से ब्रॉड दिखती हैं, तो ये मशरूम के शेप की बन जाती हैं. द विंड ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड डिपॉजिट्स इन इट इन लार्ज फील्ड्स मेकिंग हिल्स. विंड
यूज टू ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल्स। जो भी इरोडेड मटेरियल्स होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, विंड उनको ट्रांसपोर्ट करके, कैरी करके अपने साथ ले जाती है। एंड डिपॉजिट्स, और बाद में ये डिपॉजिट हो जाते हैं इन लार्ज फील्ड्स मेकिंग हिल्स। बड़े बड़े मैदानों में ये इकट्ठा हो जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं, और धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते ये क्या बन जाते हैं? हिल्स बन जाते हैं। हिल्स आर स्मॉल माउंटेन्स। दीज हिल्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और इन हिल्स को क्या कहते हैं हम? सैंड ड्यून्स। हियर इज एन इमेज ऑफ sand dune also. When the wind is slowed and is not able to carry the eroded material, जब हवा स्लो होती है, धीमे होती है, तब वो इरोडेड मटेरियल्स को कैरी करने के, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होती, कैपेबल नहीं होती है। एंड एनी फर्दर आफ्टर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, द कोर्स पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हिलॉक्स। जब हवा की रफ्तार स्लो होती है तो वो अपने साथ इरोडेड मटेरियल्स को कैरी अवे नहीं कर पाती है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है, और इस तरीके से वो क्या होते हैं? डिपॉजिट होने लगते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं इन फॉर्म ऑफ हिलॉक्स। सैंड ड्यून्स फॉर्म, और धीरे धीरे यही डिपॉजिटेड मटेरियल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सैंड ड्यून्स। क्या बन जाते हैं? सैंड ड्यून्स। वरी इन हाइट, ये अलग अलग हाइट के होते हैं, ऐसा नहीं कि हर सैंड ड्यून्स की हाइट बराबर होती है। वरी इन हाइट फ्रॉम फ्यू मीटर्स टू, कुछ मीटर से लेके 300 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है। दे आर फॉर्म्ड इन ग्रुप्स एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स टू माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो दे आर फॉर्म्ड इन ग्रुप्स। सैंड ड्यून्स पहले तो ग्रुप्स में बने होते हैं, एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दैट दे कैन माइग्रेट, ये माइग्रेट कर सकते हैं विंड के डायरेक्शन में, मीन्स जिस दिशा में हवा बहेगी उधर ही ये माइग्रेट भी कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर टॉपिक, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. This will discuss in our next class. Till then, complete your homework and don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, your class and your section. Thank you, class.